सभी दोस्तों का हाथ जोड़कर नमस्कार है इस चैनल पे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर को कैसे निकाला जाए स्मार्ट वे में, बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं और कहीं कहीं पे जरा पेन निकाल कर आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर इस चैनल को नहीं किए तो कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और इस वाइट बोर्ड को जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड रहेगा तो ही पढ़ा पाएंगे। जैसे बहुत बच्चे का डिमांड होता है कि सर ग्राफ वाला पढ़ा दो, तो वो हम इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि इसमें हमको बहुत प्रॉब्लम होगा वो चीज़ पढ़ाने में। तो जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाता तब तक हम शायद एफर्ट नहीं कर पाएंगे डिजिटल बोर्ड का। तो आप लोग सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो। और आज का जो ये 22 मिनट का हम वीडियो दे रहे हैं आपको, 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालने के लिए दे रहे हैं, 1 to 1000। और क्या आप इससे भी अधिक का स्क्वायर निकाल पाओगे, बशर्ते आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। तो आप कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो, स्क्वायर 1 to 1000। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे रूल बताएंगे आपको और वो रूल आपको सीखना होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा रिवर्स जाके फिर से वीडियो को देखना होगा, हो सकता है पहली बार में आपको प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे कि 1 का स्क्वायर तो आपको पता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सारा आपको पता होगा। 1 to 20 या फिर 30 तो आपको याद ही रखना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, तब आप जल्दी कर पाओगे। लेकिन फिर भी जो 2 डिजिट का स्क्वायर है हम उसको निकालने के लिए आपको सिखा देते हैं। 2 डिजिट, सबसे पहले 2 डिजिट का स्क्वायर सीखते हैं। अब इसमें 2 डिजिट में अलग अलग कैटेगरी का स्क्वायर अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मान लिया जाए हमको 11 से का स्क्वायर निकालना हो, 12 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक, तो ये चीज़ें कैसे निकालेंगे। या फिर आपको मान लिया जाए 72 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक, सभी में ब्रैकेट भी लगा दो, सुंदर लगेगा देखने में। या फिर आपको 84 का स्क्वायर निकालना हो, ये चीज़ों को एक अलग मेथड से सीखेंगे, जो कि 2 डिजिट का सारा स्क्वायर का रूल एक अलग होगा। दूसरा रूल हम आपको बताएंगे, जैसे कि मान लिया जाए लास्ट 5 वाला एक बताएंगे, जिसमें से लास्ट में 5 रहेगा। जैसे कि 15 का स्क्वायर हो, 25 का स्क्वायर हो, 35 का स्क्वायर हो, 45 का स्क्वायर हो, 65 का स्क्वायर हो, 55 का स्क्वायर हो, इस तरह का जो भी रहेगा लास्ट 5 में। और बिफोर 5 वाला भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बिफोर 5 में क्या होगा, जैसे 51 का स्क्वायर होगा, 52 का स्क्वायर होगा, 57 का स्क्वायर होगा, इस तरह से होगा। तो ये सारे के सारे 2 डिजिट का है। उसके बाद आपको 100 से कम का स्क्वायर निकालने सिखाएंगे। 100 से कम जो भी अंक होगा वो हमारा क्या होगा, 2 डिजिट का होगा। फिर हम आपको सिखाएंगे 50 से कम का स्क्वायर, 50 से कम का स्क्वायर, जो कि 2 डिजिट में ही आएगा। फिर आप सबको सिखाएंगे 50 से अधिक का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं 51, 53, ये दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो ये सारी बातें होगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको स्क्वायर को समझने में काफ़ी समस्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहला रूल में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला रूल आएंगे, जो कि 2 डिजिट का स्क्वायर होगा। लेकिन ये थोड़ा फास्ट नहीं होगा, ये आपका यानी कि 2G स्पीड से थोड़ा होगा। लेकिन इसी में 2 डिजिट में कहीं पर आपको 3G बताएंगे, कहीं 4G बताएंगे स्पीड, कहीं 5G, कहीं 6G तक बताएंगे। और कहीं कहीं तो इतना फास्ट होगा कि कोई जनरेशन यहाँ कम ही नहीं आएगा, समझ लो, इतना फास्ट, कैलकुलेटर से भी फास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 2G स्पीड में देखते हैं क्या होता है 2 डिजिट का। जैसे कि मान लिया जाए आपसे कोई बोल दे कि बताओ मेरे भाई 24 का स्क्वायर क्या है,
वैसे तो हम आपको बोले 1 से 30 तक याद रखने के लिए, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो कैसे करेंगे। तो देखो 2 डिजिट वाला स्क्वायर का रूल क्या होगा, सबसे पहले इस 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आपको ना कॉपी में इस तरह से लिख लेना, अगर एक आप समझ जाते हो तो सोचो 11 से लेकर 99 तक आप इसी रूल से भी निकाल सकते हो 2G स्पीड से। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक डिजिट ही लिखना है हमेशा इसमें, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को आपस में गुना कर देना है, ठीक। यानी कि कैसे करेंगे, देखो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 1 हो जाएगा 17, 17 की 7 कैरी मेरा 1 रह जाएगा, ठीक। फिर इसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 को जोड़ देंगे 5, 576 हो जाएगा। तो क्या ये 24 का हो गया। क्या अगर मान लिया जाए हमको कोई बोल दे 64 का स्क्वायर या फिर 68 का स्क्वायर निकालना पड़े, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे। इसी रूल से निकाल सकते हैं 99 तक, ठीक। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 की 4, 6 हो जाएगा कैरी। फिर देखो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कर दिए, फिर इस सबको आपस में गुना कर दो, ये 6 को 8 से गुना कर दो और 8 को इस 2 से गुना कर दो। तो क्या होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और 16 गुना 6 होगा 96, 96, 16 96 होता है। तो 96 और 6 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। 72 की 2 हासिल मेरा 6 7 हो जाएगा। अब इस 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो 43 लिख देंगे। ये तरीका हो गया, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा। तो इस तरह से आप कहोगे सर हमको 99 का स्क्वायर क्या इस तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप खुद 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, 81 का 1 लिखोगे कैरी मेरा 8 हो जाएगा। फिर इसको गुना करोगे 9 दूना 18, 18 गुना 9, देखो 9 गुना 2 कर दो, 9 दूना 18 और 18 कितना होता है 62 से 162 होता है। 162 और 8 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 162 और 8 हो जाएगा 170। 170 की 0 लिखेंगे, 17 मेरा हासिल रह जाएगा। फिर इस 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा हमारा 7 1 8 8 1 9, 9801 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन इसका बहुत सारा रूल है कि इतना फास्ट बनेगा ये सब चीज़ें कि आप और फास्ट निकाल सकते हो। लेकिन ये आपका 2G स्पीड से 11 से 99 सिखाए, अभी हम 1000 तक जाएंगे, बने रहो। इसके आगे थोड़ा सा और एक रूल हम बताते हैं कि अगर 2 डिजिट में आपका आ जाए, सारे कॉपी में नोट कर लो, अगर 2 डिजिट में आपको आ जाए कि चलो भाई हमको बता दो लास्ट 5 का स्क्वायर, जैसे कि लास्ट में कहीं भी अगर 5 मिल जाए, यानी कि लास्ट 5, जैसे कि ये पहला 1 हो गया और लास्ट में ये 5, यानी कि इकाई अंक 5, जिसको हम बोल सकते हैं इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक अगर 5 रहे तो ठीक है, तो कैसे करेंगे वो चीज़ सीख लो। तो देखो अगर जैसे कि 15 का स्क्वायर हमसे बोल दे, या फिर 25 का स्क्वायर हमसे बोल दे, या फिर 35 का स्क्वायर बोल दे, या फिर 45 का स्क्वायर बोल दे, या फिर 55 का स्क्वायर बोल दे, या फिर 65 का स्क्वायर बोल दे, या फिर 75 का स्क्वायर बोल दे, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, देख रहे हो इस टाइप से रहे। तो 5 का देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 का 25, इस तरह से आप लिख दो। सबसे पहला काम इस 5 का स्क्वायर कर दिए और 1 के बाद वाले अंकों से गुना कर देंगे। 1 के बाद 2 होता है, 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, 225 हो जाएगा। ठीक, अब चलो ये सब आप खुद करना, हम यहाँ पे आ जाते हैं 85 का स्क्वायर पे। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 8 के बाद वाला अंकों से गुना करेंगे। 8 के बाद होता है 9, 9 गुना 8 करते हैं 9 72, 125 हो जाएगा। चलो 115 वाला करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और 11 के बाद होता है 12, 11 गुना 12 करते तो 132 होता है, 132 25 हो जाएगा मेरा।
ठीक है। अगर हम 105 वाला करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 के आगे 11 होता है, गुना करते हैं 110 हो जाएगा। 95 का करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 के आगे 10 होता है, गुना करते हैं 10 नामा 90 होता है। इसी तरह से आप 5 का स्क्वायर 25 इसका कर देना और 7 के आगे 8 होता है, 8 7 5625 होगा। इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन लास्ट में 5 वाला आएगा तो आप कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको खुद करना है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 5 के आगे 6 होता है, 6 5 गुना करेंगे 30 होगा, 325 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 के आगे 4 है, 4 3 1225 होगा। इस तरह से आपको लास्ट 5 वाला गुना आसानी से कर लेना है। क्लियर है। अब इसी में आपको बिफोर 5 वाला भी हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो। बिफोर 5 वाला कैसे करेंगे? अगर बिफोर 5 वाला करना हो, बिफोर 5, BFORE, बिफोर 5 का मतलब हो गया कि पहले 5 रहे, जैसे कि 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। 53 का स्क्वायर रहेगा, 54 का स्क्वायर रहेगा, 55 का स्क्वायर रहेगा, 56 का स्क्वायर रहेगा, 57 का, 58 का और 59 का स्क्वायर। इस तरह से अगर रहेगा तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले इसे 1 का स्क्वायर को लिखना है, 0 1 लिखना है। कोई दिक्कत, 2 अंकों में लिखना ही पड़ेगा 0 1। और इस 5 को स्क्वायर करना है 25 और इसे 1 को जोड़ देना है। 25 और 1 क्या होता है? 2601 होता है। सिंपल सा बात है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0 4, 2 डिजिट में लिखना है। और 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इसे 2 को जोड़ेंगे तो 2704 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 0 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और यही 3 को जोड़ेंगे तो 2809 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में जब आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 0 आगे नहीं लगाना है। 5 का स्क्वायर 25 और 2916 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 5 3025 हो जाएगा, ये 5 को जोड़ देना है। 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 6 31 हो जाएगा, ठीक। 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 7 32 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 8 हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 25 और 9 हो जाएगा 3481। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। अगर ध्यान से देखो, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 इधर का एकदम लगातार आ रहा है, बाकी तो उधर आपका जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर बैठ रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो स्मार्ट वे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है और यहाँ तक आप देखें तो एक लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिफोर 5 में जान गए, लेकिन इसके आगे एक और बात बता देते हैं 2 डिजिट में, कि अगर यही चीज़ें 50 के आसपास रहे, ठीक है, 50 के आसपास, आसपास का मतलब हो गया 50 से कम और 50 से अधिक, ठीक है। ये दोनों बातें हो जाता है आसपास का मतलब। जैसे कि मान लिया जाए हमसे 42 का स्क्वायर निकालने के लिए बताया गया। एक रूल तो आपको हम बता चुके हैं, जो फर्स्ट में 2 डिजिट का बताया, 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, फिर सबको गुना करेंगे, 4 दूना 8 8 दूना 16 की 6 लिखेंगे, हासिल 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 लिखेंगे, तो वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना है, इसको स्मार्ट वे में कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो, इसका एक बेस अंक लेना होता है और ये 50 के आसपास का बेस होता है 25, ठीक है। इस 25 में आपको जोड़ना घटाना होता है। 50 से कम में आपको माइनस करना होगा और 50 से अधिक में आपको प्लस करना होगा। किसमें? 25 में। किसमें? 25 में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। तो देखो 42 जो है 50 से कितना कम है ये पहले सोच लो। 8 कम है मेरे भाई, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64, 2 डिजिट में लिख देना है। अगर 1 डिजिट आए तो 0 लगा देना। तो उसके बाद 25 में आपको 8 घटा के यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पे 25 में अगर 8 घटाते हैं तो 15 में 8 जाएगा 7 और 1 1764 आंसर हो गया। दूसरा, आप पहला रूल से आप चेक करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूना 8 8 दूना 16 की 86 लेख हो गया, 4 का स्क्वायर 16 1 17 हो गया, है ना आसान। अब इसी तरह से अगर मान लिया जाए आपको कोई बोले कि 46 का स्क्वायर निकाल दो मेरे भाई, तो 50 से कितना कम है सर? 50 से कम है 4। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 डिजिट में लिख दिए। उसके बाद 25 में 4 को घटा दो, हो जाएगा 21, 2116 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लिया जाए 48 का स्क्वायर निकालना हो, 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4, क्या बोले थे? 2 डिजिट में लिखना है। 25 में 2 घटा दो, 25 में 2 घटा दो तो 2304 हो जाएगा।
क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर मान लिया जाए सर, अगर आप ज़्यादा दे देते हो, मान लीजिए 52 का स्क्वायर दे देते हो, तो क्या बोले 25 में जोड़ना पड़ेगा, अधिक में 50 से रहेगा। तो 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 0,4 लिखेंगे और 25 में 2 जोड़ देंगे 2704 हो जाएगा। ठीक है, मेरे मित्र का फोन आ गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर अगर मान लीजिए 53 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0,9 और 25 में 3 को जोड़ दिया जाएगा, सॉरी 25, हाँ 25 में 3 को जोड़ दिया जाए तो 25 और 3 कितना हो जाएगा? 2809 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। 53। अब देखो मान लिया जाए 54 का स्क्वायर निकालना है तो ध्यान से देखो कितना अधिक है? 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 25 में 4 को जोड़ना है, 25 में 4 को इसलिए जोड़ना है क्योंकि 50 से अधिक में 25 मेरा बेस होता है और 4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा? 2916 हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। अब देखो मान लिया जाए आपको कह देगा कि सर 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 अधिक हो गया ना, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 144 का 44 लिखेंगे, हासिल 1 रह जाएगा। 25 में 12 को जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 37 और 3144 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। देखो अभी हम 15 मिनट में आपको काफ़ी कुछ सिखा दिए हैं और कम से कम 22 मिनट तक बने रहो आसानी से, यानी कि ये वीडियो 22 मिनट से हम ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, बने रहो, सारा चीज़ सिखा देंगे। अब ये चीज़ें आपको कॉपी में नोट करना, ये तो 50 के आसपास का सर आप आसानी से आपको निकालने के लिए सिखा दिए, लेकिन क्या सर अगर आप 100 के आसपास का निकालना चाहेंगे तो क्या नहीं निकलेगा? तो सबसे पहले चूँकि 2 डिजिट का रखे हैं, 100 से कम कर लेते हैं पहले, 100 से कम का स्क्वायर, 100 से कम, कम का मतलब माइनस होता है, माइनस करेंगे और इसका बेस 100 का बेस 100 ही होना चाहिए। 100 का बेस क्या हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। ये भी आपको लिख लेना है। 50 का बेस 25 होता है, 25 में जोड़ा घटाया जाता है, कम रहता है तो घटाते हैं, अधिक रहता है जोड़ा जाता है। अब 100 से कम का स्क्वायर का मान लेते हैं सर 99 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो ध्यान से देखो 100 से ये कितना कम है भाई? 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे, 2 डिजिट में 01 लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे सर? 100 में ही 1 को घटा लिया जाएगा, 1 जब घटाते तो क्या हो जाता है? 99 हो जाता है सर 100 में। ठीक है, तो हो गया 99, 101 आप करके देखो। देखो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करोगे 81 होगा, 81 का 1 हो जाएगा, हासिल मेरा 8 आएगा। 9 नमा 81, 81 दूना कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा, 162 और 8 कितना हो जाएगा? 170, 70 की 0 हासिल 17 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा ना, 7 1 8 8 1 9। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? वही तो हमके लगा, हम कंफ्यूज हो रहे थे, गलत हो रहा था क्या? 1 का स्क्वायर 01 हो गया और 100 में 1 घटाएंगे तो 99 तो हो रहा था, 98 होगा। ठीक, अच्छा रुको, अगर मान लीजिए 92 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04। ठीक है, और उसके बाद ओहो इसका बेस वही संख्या होता है, हम मिस्टेक कर गए। देखो भाई हम भी बहुत दिन पढ़े हैं, इसका बेस 100 नहीं होता है, बेस होता है वही संख्या। क्या होता है? वही संख्या होता है। ठीक है, यानी कि 99 में 1 कम करना है, 98 होगा। ठीक, देखा, इसलिए प्रूव्ड कर लिए। अब देखो मान लीजिए हमको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे और 98 में 2 घटा दो तो 98 में 2 हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। ठीक, 9404 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए 92 का स्क्वायर निकालना है तो कितना कम? 8, 8 का स्क्वायर 64 करेंगे और 92 में 8 घटा लो ना, 12 में 8 जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 8, 8464 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, देखो जब 1 डिजिट घटाते हैं तो 2 यहाँ पे 0 लिखते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए आपका 2 डिजिट ऑलरेडी घटा के हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए 8 कम है, 88 64 लिखा, 92 में 8 घटा दिए, तो ये आसानी से बन गया। तो 0 लगा के 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा और जिसमें 2 डिजिट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें 3 डिजिट आ जाए, जैसे कि मान लिया जाए सर 82 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना कम है सर? 82, देखो इसमें 18 कम है। ठीक है, 18 जोड़ेंगे तभी तो 10, यानी कि 8 2 10, 8 1 9 1 10 100 हो रहा है, तो 18 का स्क्वायर 324 होगा, 24 लिखेंगे, हासिल मेरा 3 रहेगा क्योंकि 2 डिजिट ही लिखना है। अब इसमें 18 घटाएंगे, 12 में 8 जाएगा, 4 हो जाएगा सर, 7 में 1 जाएगा सर, 6 बच जाएगा,
64 और 3 हो जाएगा सर 67, यानी कि 6724 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसा लग रहा है भाई, आप कमेंट करके हमको थोड़ा सा बता देना, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट इसी तरह से देते रहें। चलो अब सर आपने ये तो बता दिया कि 99 से कम का आपको बता, 100 से कम का स्क्वायर बता दिया और बेस वही संख्या हो गया। लेकिन सर 100 से अधिक, अब हम लोग 2 डिजिट का जितना भी रूल था हम सारा बता दिया। अब 3 डिजिट में पहुँचते हैं। 3 डिजिट में जैसे कि सबसे पहले 100 से अधिक का काम करेंगे। 100 से अधिक का काम में हमको प्लस का काम करना है। क्या काम करना है? प्लस का। तो प्लस का मतलब जैसे कि मान लिया 106 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कितना अधिक है भाई? 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और इसी 106 में 6 जोड़ दो, क्योंकि आपका बेस तो वही संख्या ही होगा ना, वही संख्या हो जाएगा बेस आपका। ठीक है, तो बेस अगर वही संख्या होता है तो 106 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया 102 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर देख लो कितना होता है? 4 होता है। 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4, और इसी में 2 को जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको कोई बोलते हैं 112 का स्क्वायर निकाल लो भाई, तो कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर 144 का 44 लिखेंगे, एक कैरी रहेगा, और 112 में 12 को जोड़ेंगे तो 124 होगा, एक जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 44 होगा। आपको इस तरह से 106 वाला टोटल बन जाएगा ना। तो ये तो सर ये देखो एग्जाम में तो इतना ही आता है, लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि मेरे भाई बता दो 99 का स्क्वायर क्या होता है, तो एक ट्रिक होता है नीजो, NEZO, इसका मतलब होता है 9801। ठीक, अगर मान लिया जाए 999 का स्क्वायर बोले, देखो 1000 के आसपास चले गए, तो हमको यहाँ पर ये वाला बढ़ेगा, ये वाला फिक्स रहेगा, ये वाला बढ़ेगा, ये वाला फिक्स रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 2 टाइम 99 था, यहाँ 1 टाइम लिखे हैं, अगर यहाँ 3 टाइम है तो 9 2 टाइम लिखेंगे, 8 फिक्स रहेगा, 0 0 1 रहेगा। तो इस तरह से आपको हम 999 का स्क्वायर भी निकालने सिखा दिए। आप आगे भी 9999 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, 99980001। ये बढ़ता है और जितना रहता है उससे कम होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हम आपको बहुत सारा स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए, और कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर इस तरह का वीडियो और आप अपना मैंने कि आप चाहते हैं हमसे, तो कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो प्लीज़, तो हम ज़रूर इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो देंगे। क्योंकि वीडियो मुझे 21 से 22 मिनट का ही रखना था, इसलिए हम आपको 21 से 22 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं स्क्वायर से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है।